हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। बेटा बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हम भूल जाते हैं, सर हमें याद नहीं रहता, सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, हमारे ऊपर तो ऐसा हो रहा है, आगे दौड़ पीछे छोड़, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। सर आप कुछ बताइए ना जिससे हमारी मेमोरी बढ़ सके, सर कुछ बताइए ना हमारी रिटेंशन पावर बढ़ सके। तो आज बच्चों की इस रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, 4 टिप्स टू इंप्रूव योर मेमोरी। बेटा मेमोरी बेसिकली क्या है? इट इज द पावर ऑफ द ब्रेन। ये देख रहे हैं आप, व्यक्ति का ब्रेन है। इट इज द पावर ऑफ द ब्रेन टू रिटेन थिंग्स एंड रिकॉल देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी हमारे दिमाग की शक्ति जो बातों को याद रख सके और हमें उस वक्त याद आ जाए इमीडिएटली जब उसकी जरूरत है। तो आज मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं जिसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपकी मेमोरी में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। सबसे पहली बात आपको जो करनी है वो इस व्यक्ति को देख के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। टिप नंबर 1 आप समझ गए होंगे। टिप नंबर 1 है मेडिटेशन। आपको मेडिटेट करना चाहिए। संसार में बहुत सारी रिसर्च हुई है और उन सब रिसर्च का यह निष्कर्ष है कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा मदद करती है आपकी मेमोरी को एनहांस करने में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार, अगर हम बात करें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी एक रिसर्च के अनुसार अगर आप 20 मिनट्स की मेडिटेशन करते हैं तो ये बराबर होती है 4 आवर्स स्लीप के। इसी प्रकार चाइना में माना जाता है कि 5 मिनट की मेडिटेशन 1 घंटे की स्लीप के बराबर है। यानी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 20 मिनट की मेडिटेशन करिए 4 घंटे की नींद हो जाएगी पूरी। चाइना में माना जाता है 5 मिनट की मेडिटेशन करिए 1 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। और इंडिया की अगर हम बात करें योगा में तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेडिटेशन की कि कई लोगों का तो ये मानना है बिना मेडिटेशन की योगा अधूरी है। तो मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपका मतलब समझिए मेमोरी बहुत ज्यादा एनहांस होगी। आपको स्ट्रेट अवे मेडिटेशन करने से जो बेनिफिट होंगे, पहला फ्रेशनेस। जैसे आप सुबह सो के उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। उसी तरह जब आप मेडिटेशन करके मेडिटेशन से बाहर आएंगे तो वही फ्रेशनेस का आपको एहसास होगा। स्ट्रेस फ्री मेडिटेशन करने से दिमाग का जितना स्ट्रेस है वो आउट हो जाएगा और स्ट्रेस का आउट होना डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है मेमोरी के एनहांसमेंट में। भूलने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो जब हम स्ट्रेस के साथ कोई चीज को अपने दिमाग में रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो वो रजिस्टर नहीं होती। तो मेडिटेशन आपको स्ट्रेस फ्री करती है और स्ट्रेस फ्री होने से आपका मेमोरी एनहांसमेंट होता है। आप जो भी बात दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं वो बड़ी आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाती है और जब आपको उसकी जरूरत होती है वो आपको वापस रिकॉल हो जाती है, वापस याद आ जाती है। दूसरा एक्टिव, एक और डायरेक्ट बेनिफिट जो मेडिटेशन का है, आप बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। आपको लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूं। शरीर आपको हल्का हल्का लगेगा, दिमाग आपको हल्का हल्का लगेगा, तो आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। फिर वही बात होगी, जितना आप एक्टिव होंगे उतनी आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो एनहांस हो जाएगी। एनहांस मतलब बढ़ जाएगी। आप बहुत आसानी से चीजों को याद रख पाएंगे, बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। जो बातें आपको डिफिकल्ट लग रही थी पहले वो अब आसान लगेगी। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर मेडिटेशन हम कब करें, बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन कब करें, किस वक्त मेडिटेशन करनी चाहिए। तो बेटा मेडिटेशन एक ऐसी खूबसूरत चीज है, ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब आपको लगे पड़ते वक्त कि मेरी बॉडी थक गई है
मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे नींद की रिक्वायरमेंट, थक गया है यार दिमाग थक गया है, थोड़ा थकान हो गई है, दिमाग चल नहीं रहा है, इस तरह की जब भावना आए फट से मेडिटेशन करिए, उसी वक्त आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन की तो कोई उधारी नहीं है, मेडिटेशन में कोई उधार नहीं है, ये तो कैश का काम है। जैसे मेडिटेशन करेंगे वैसे ही बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि अभी मेडिटेशन करेंगे कल बेनिफिट होगा। मेडिटेशन का रिजल्ट इमीडिएटली आता है। तो जब आपको लगे आप थक गए हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही, थकान हो गई है, आप अपना 5, 10, 15, 20 मिनट की मेडिटेशन करिए, आपको वही फ्रेशनेस महसूस होगी जो नींद लेके होती है, और आप देखेंगे आपका पढ़ाई में ध्यान, आपका समझ की जो कैपेसिटी है सब बहुत बढ़ जाएगी, और आपको वो चीज जो पहले समझ नहीं आ रही थी फट से समझ में आ जाएगी। तो मेडिटेशन, पहली ट्रिप मेडिटेशन। दूसरी ट्रिप, अब आप इस मैडम को देखिए, अब क्या इसको देख के आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है? आपको ये ख्याल नहीं आ रहा कि जो मैडम है जो भी बात सोच रही है उसको विजुअलाइज करनी है, उसकी पिक्चर को अपने दिमाग में रजिस्टर कर रही है। तो जो सेकंड बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को याद रखने का, वो होता है उसका विजुअलाइजेशन। जब आप किसी पॉइंट को थ्योरी में, प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं तो उसको विजुअलाइज करिए। अब इमेजिन करिए मैं आपसे ट्रेन वर्ड बोलता हूं, तो एकदम आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? ट्रेन आ जाएगी, छुक छुक गाड़ी, आपको वो रेलगाड़ी के डिब्बे, इंजन सब दिमाग में आ जाएगा, प्लेटफॉर्म तक दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज करते हैं। नहीं, मैं आपसे बोलता हूं मॉम, एकदम आपको अपने दिमाग में आपकी मम्मी आ जाएगी, आपकी मॉम आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हैं। मैं बोलता हूं घर, होम, तो आपको एकदम दिमाग में अपना घर आ जाएगा। तो जो हमारा माइंड होता है ना, जब वो किसी चीज को सिर्फ सुनता है और जब वो किसी चीज को देखता है तो वो उसको ज्यादा अपने दिमाग में ज्यादा देर तक रजिस्टर कर पाता है। तो कोई भी चीज हो, कोई केस आप पढ़ रहे हैं लॉ में, तो उसको विजुअलाइज करिए। ऐसे विजुअलाइज करिए कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आप उस केस को बड़े अच्छे से याद कर पाएंगे। आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको उस स्थिति में विजुअलाइज करिए। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप विजुअलाइज करिए कि कंपनी है, उसके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ये अकाउंट्स बना रहे हैं और इसमें ये रियलिटी में पॉइंट आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। तो जब भी कोई चीज जितने हद तक हो सके उसको विजुअलाइज करिए। पढ़ते वक्त बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करती है। इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो विजुअलाइज करिए कि अगर सेब का रेट गिर जाएगा तो लोगों की क्या फीलिंग होगी। दिमाग लगाइए, सेब का रेट गिरेगा तो क्या होगा, विजुअलाइज करिए। बाजार है, मार्केट है, उसमें सेब वाला जो है 500 रुपए किलो सेब खरीद रहा है, तो लोग पूछ रहे हैं 500 रुपए खरीदेंगे। उसने कहा 50 रुपए, तो लोगों में एक्साइटमेंट आ गई। उसने कहा 10 रुपए, एकदम लोग कौन 10 रुपए 10 रुपए, आपको लगा भीड़ भड़कता हो गया, हर कोई सेब खरीदना चाहता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस कम होता है तो लोगों में एक्साइटमेंट होती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह आप किसी भी चीज को अगर विजुअलाइज करेंगे, जहां तक संभव हो सके आप उस बात को विजुअलाइज करें, तो आपको क्या होगा, वो बात ज्यादा देर तक याद रहेगी। फिर अब देखिए, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है। जैसे हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी खुल जाती है। सुबह उठते हैं, टायर्डनेस, यार बॉडी बंधी हुई है, थोड़ा एक्सरसाइज करी, थोड़ा सा व्यायाम किया, थोड़ा घूमे, इस तरह से हिले, आपको लगता है हाँ जाना, की बॉडी खुल गई। इसी तरह हमारा दिमाग होता है, उसको भी हमें स्विच ऑन करना होता है। दिमाग जब आप सोते हैं तब भी काम कर रहा होता है, उसकी कुछ और थॉट प्रोसेस होती है। जब सो के आप उठते हैं तो एक बार उसके लिए, दिमाग के लिए एनवायरनमेंट बदल गया। सोते वक्त वो इमेजिनेशन में होता है, अब रियलिटी में आ गया। अब दिमाग रियलिटी को पिक्चराइज कर रहा, सोते वक्त इमेजिनेशन को पिक्चराइज कर रहा था। तो इसलिए आपको अपने दिमाग को स्विच ऑन करना चाहिए। सुबह थोड़ा योगा वोगा करिए, एक्सरसाइज करिए, फ्रेश हुए, उसके बाद एक आध कोई ऐसी चीज कर लो जिसका आपको शौक हो। कोई पजल खेल लो, कोई ब्रेन गेम खेल लो। बच्चे कह रहे भाई कैसे खेलेंगे, गेम खेलने बैठ जाएंगे सुबह सुबह। अरे आप हर चीज का फायदा उठाइए ना। मोबाइल है, आप दुनिया भर के बेकार काम करते हैं, उससे काम की चीजें लीजिए। तो आपको मोबाइल में ऐसी बहुत एप्स मिल जाएंगी जो चेस से रिलेटेड है,
और नंबर पजल से रिलेटेड हैं। एप्स ऐसी अपलोड करके रखी, जैसे ही थोड़ा फ्रेश हो एक दो उसमें 5 7 10 15 मिनट खेला, थोड़ा फ्रेश अप हो गए, माइंड भी ब्रश अप हो गया, अब लग रहा माइंड काम करना शुरू हो गया और बैठ गए पढ़ने। ऐसे में कितने लोगों को जानता हूं, कितने सुन जाता हूं जो बहुत कामयाब है, वो बीच में चेस जरूर खेलते हैं। वो किससे खेल लेते? कंप्यूटर से, मोबाइल से। कहते सर मोबाइल में तो आजकल ऐसा हो गया आप किसी और प्लेयर के साथ भी खेल सकते हैं। मेरा दोस्त दूर बैठा होता है मैं उसके साथ खेल लेता हूँ, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता हूँ, एकदम चुस्ती आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। तो कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती है, मैं नहीं कह रहा हूं चेस खेले, पजल गेम्स होती हैं, ब्लॉक गेम्स होती हैं, आजकल मोबाइल में बहुत मिल जाएंगे, आप घर में भी आपके पास पड़ी होंगी। तो आप जब भी थोड़ा सा सुबह उठते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जब आप पढ़ने के लिए तैयारी जाने वाले होते हैं, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, कोई ना कोई पजल गेम, ब्रेन गेम खेले, बीच में भी खेले ब्रेक लेके, तो आपको लगेगा फ्रेशनेस आ गई, माइंड और तेज काम करने लगा। माइंड की ये खूबी है, माइंड को जितना आप तराशोगे, जैसे तो चाकू को जितना घिसोगे तेज हो जाता है, इस तरह माइंड को जितना लगाओगे, जितना घिसोगे, वो और तेज हो जाएगा। जितना उससे काम लोगे उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। और प्रोडक्ट माइंड की प्रोडक्टिविटी का बढ़ने का सीधा असर किस पे होता है? मेमोरी के ऊपर। आपकी मेमोरी एनहांस हो जाएगी, आपको बातें ज्यादा याद रहेंगी। और जितना काम दिमाग का कम करोगे, दिमाग से कम काम लोगे, उतना आपको भूलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए माइंड को सदा आप रेजर की तरह धारवार बना करके, तेज धार बना करके, तो आपके जैसे चाकू होता है घर में पड़ा, आप चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, और चाकू किसी के पेट में मारकर खून भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। तो चाकू की गलती थोड़ी है, चाकू तो चाकू है। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपने उससे अच्छे काम करने हैं, बुरे काम करने। इसी तरह मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में इतने सारे प्ले स्टोर पे एप्स हैं। अब उल्टी सीधी ऐप लेके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि काम की एप्स अपने मोबाइल में डाल के रखो, पजल गेम्स टाइप, जिसको आप थोड़ा खाली वक्त में उसको खेलो या सुबह के वक्त खेलो, जिससे आपका माइंड तेज हो। तो मोबाइल के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कहता हूं मोबाइल में कमी नहीं है, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले में कमी। मोबाइल से तो बहुत यूटिलिटीज ले सकते हो, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं और अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो देखिए मोबाइल से फायदा हुआ कि नहीं आपको। तो ये आपने तीसरी टिप पे ध्यान देना है कि माइंड गेम्स को जरूर बीच बीच में खेला करें। अब सबसे बढ़िया टिप, रिपीटिशन। किसी भी चीज को आप रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। मैं आपको डायलॉग से बताता हूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिला के हमें सिर्फ तारीख। एकदम आपके दिमाग में सनी देओल आ गया होगा, दामनी पिक्चर आ गई होगी, सनी देओल का डायलॉग बोलते, क्योंकि सनी देओल ने इस फिल्म में इतनी बार बोल दिया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, की वो डायलॉग आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? रिपीटिशन। तो रिपीटिशन करिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो। इसलिए तो मैं कहता हूं आप मेरी जो वीडियो से पढ़ते हैं तो आपके पास सबसे बेनिफिट है वीडियो क्लासेस का, मेरी क्या कि बार बार देखो, 1000 बार देखो। मेरी वीडियो से आप पढ़ो, जो चीज समझना है उसको फिर करो, जो चीज समझना है उसको फिर करो, 3 बार करो, 4 बार करो, आपके खून में मिल जाएगी। रिपीट करने से बातें आपके खून में मिल जाती है, और ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपकी पढ़ाई निकलेगी वीडियो वाली, क्योंकि आपने उसको बार बार रिपीट किया। कोई फिल्मों के गाने आप याद करते हैं, पर जो गाना बार बार सुनते हैं आपको याद हो जाता है। गाना नहीं भी बज रहा होता तो आप खुद ही गुनगुना रहे होते हैं, क्योंकि आपने याद कर गाना याद करना, गाना याद करना ना। वो तो गाना जो बार बार चलता रहता है, जो बार बार आप सुनते रहते हो, आपको याद हो जाता है। कोई गाना अगर सुबह चल रहा हो, 5-6 बार आपने सुन लिया हो, तो आप देखेंगे सारा दिन उसको आप गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि रिपीटिशन की वजह से वो आपके माइंड में बैठ जाता है। तो कोई भी चीज को अगर आप मेमोराइज करना चाहते हैं, अपने माइंड में बिठा देना चाहते हैं, अपने माइंड में रजिस्टर कर देना चाहते हैं, तो बार बार करो उस चीज को। आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा, 2-3 बार करो, 4 बार करो, और थोड़े दिन में माइंड भी परफेक्ट हो जाता है। जैसे ही उसको पता चल जाएगा ये चीज 3 बार हो गई है तो मुझे अब याद रखना है, माइंड भी रिएक्ट करने लगता है और वो आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। तो बेटा ये मैंने आपको बढ़िया सी 4 टिप्स बताई, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जीवन में कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं सर भूल जाता हूं, मैं सर भूल जाता हूं। आपका जो दिमाग है बिल्कुल शार्प हो जाएगा, हर चीज आपको याद रहेगी।
आपको ये मेरी अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साइड में एक बेल का बटन होता है, उसे क्लिक कर दें। मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और याद रहे, कमेंट जरूर नीचे लिखें। आप जिस तरह के कमेंट लिखते हैं उसके हिसाब से मैं अपनी नई वीडियो लेके आता हूं। मेरा विचार है मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास मैसेज पहुंचाऊं और बच्चे अपने जीवन में बहुत सक्सेस प्राप्त करें, बहुत तरक्की प्राप्त करें। यही मेरी आपके लिए बेस्ट विशेष है। थैंक यू, बाय बाय, गॉड